हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट टीवीज। मैं हूं सौरभ और आज हम बात करेंगे वीकली ईवी न्यूज की, इंडिया और ग्लोबल ईवी स्पेस की वेरीफाइड, रिपोर्टेड और क्रेडिबल न्यूज की, और वो भी बिना किसी हाइप के और बिना हाफ इंफॉर्मेशन के। दोस्तों, अगर मैं हेडलाइंस की बात करूं तो लास्ट वीक में बहुत सारी न्यूज आई हैं, जैसे कि टाटा कर्व ईवी पॉल्यूशन चालान कंट्रोवर्सी, बहुत वायरल हो रही है ये कंट्रोवर्सी। दूसरी हो जाती है सॉलिड स्टेट बैटरी ब्रेक थ्रू, यानी कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सॉलिड स्टेट बैटरीज जो हैं वो अब बन चुकी हैं, जो कि 4 से 5 गुना ज्यादा रेंज देगी एज कंपेयर टू नॉर्मल बैटरीज। तीसरी हो जाती है ह्यूमनॉइड रोबोट्स का यूज इन कॉन्सर्ट एंड फैक्ट्रीज। और नेक्स्ट इज दिसंबर ईवी स्कूटर सेल्स रियलिटी की बात करेंगे, मतलब 1 से 15 तारीख तक के बीच में कितने स्कूटर्स जो हैं ब्रांड्स की क्या सेल रही, क्या परफॉर्मेंस रही, कौन सा ब्रांड टॉप पे गया, कौन सा ब्रांड नीचे आया, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट न्यूज है JSW की, जो कि ब्रांड है JSW MG के साथ नॉर्मली जुड़ा रहता है, वो अपनी एक नया कार ब्रांड JSW के नाम से ही ला रहे हैं। डिटेल हम आगे बात करेंगे। और उसके बाद लास्ट न्यूज इज फरारी की ईवी स्ट्रैटेजी, यानी कि अब फरारी जो है वो ईवी लेकर आ रहा है, और क्या माइंडसेट है, क्या स्ट्रैटेजी है, वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं विद न्यूज नंबर 1। बात करें न्यूज नंबर 1 की, जो कि इंडिया से स्ट्रेंज और वायरल न्यूज आई है कि टाटा कर्व ईवी, जो कि एक फुली इलेक्ट्रिक एसयूवी है, उसके ओनर को 10,000 रुपीज का पॉल्यूशन चालान इशू हुआ है, जो कि लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है। अब फैक्ट चेक की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो PUC सर्टिफिकेट होता है उनसे एक्सेम्प्ट होती हैं, बिकॉज एक रूल है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स, जो कि मॉर्थ के अंडर क्लियरली डिफाइन किया गया है ये रूल की जो जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको PUC सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती। अब मोस्ट लाइकली क्या हुआ होगा कि ये चालान जो है ऑटोमेटेड ANPR यानी कि कैमरा सिस्टम एरर लग रहा है, और सिस्टम ने ईवी को इनकरेक्टली आइस व्हीकल कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया है। और गुड़गांव पुलिस ने इस केस को रिव्यू करने की एश्योरेंस दिया है। और ऐसे इंसिडेंट अब पहले भी हो चुके हैं ईवीज के साथ, कि मतलब उनको पॉल्यूशन के चालान आए हुए हैं पास में। एनीवेज, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो बेसिकली ये ईवी की प्रॉब्लम नहीं है, ये है एनफोर्समेंट सिस्टम के ईवी रेडी ना होने का इशू है। अब बात करते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 2 की, जो कि बैटरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। चाइना की वैलियन न्यू एनर्जी ने रिपोर्ट किया है कि उन्होंने एक 24 वॉट आवर पर केजी एनर्जी डेंसिटी वाली सॉलिड स्टेट बैटरी बना ली है। अगर दोस्तों मैं इसके फैक्ट चेक की बात करूं तो ये न्यूज जो है कंपनी ने रिपोर्ट करी है, कंपनी ने बताया है, और इंडस्ट्री कवरेज पर भी बेस्ड है। और एक बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि आज की मास मार्केट ईवीज जो हैं उनकी बैटरीज जो हैं 250 टू 300 वॉट आवर पर केजी की होती हैं, और अब ये जो नई बैटरी बनी है ये 824 वाट आवर पर एनर्जी की है। अब ये जो है अभी लैब में बनी है, प्रोटोटाइप स्टेज में है, अभी कमर्शियल ईवी में इसका यूज नहीं हो रही। रीजन सिंपल है, कॉस्ट और स्केलेबिलिटी एक मेजर चैलेंज है। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि अगर सेम बैटरी मतलब जो कि ये नई बैटरी है सॉलिड स्टेट बैटरी, फ्यूचर में टेक प्रोडक्शन में आई, तो आज सपोज एक टाटा टियागो ईवी की बात करें जो कि 200 किलोमीटर की रेंज देती है, उसमें अगर ये बैटरी लगा दी जाए तो लगभग ये 600 से 800 किलोमीटर तक रेंज निकाल सकती है। मतलब कहाँ 200 किलोमीटर की रेंज, और अब टाटा टियागो में ईवी में अगर ये बैटरी लग जाती है तो 800 किलोमीटर की रेंज। तो टेक्नोलॉजी तो प्रॉमिसिंग है, पर फ्यूचर की टाइमलाइन अनसर्टेन है। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि सॉलिड स्टेट बैटरीज जब आ जाएंगी तो पेट्रोल व्हीकल्स जो है ऑटोमेटिकली, पेट्रोल आइस इंजन जो भी डीजल हैं, ये सब वाइप आउट हो जाने वाले हैं। क्योंकि जब आपको एक छोटी सी बैटरी से 800 किलोमीटर की रेंज मिलेगी तो आई थिंक रेंज एंजाइटी होगी नहीं। और पॉइंट इज कि सॉलिड स्टेट बैटरीज चार्ज भी बहुत जल्दी हो जाती हैं, सेफ भी बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू जो अभी बैटरी चल रही है LFP NMC, और रेंज तो ज्यादा है ही। एनीवेज, अब चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 3 की ओर, जो कि है ये न्यूज बेसिकली ईवी की नहीं है, ये फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग की है। एक कॉन्सर्ट हुआ है रिसेंटली जो चेंगडू चाइना में, वोंग लीहोम के कॉन्सर्ट में बेसिकली यूनिटरी नाम की रोबोटिक्स एक कंपनी है, उन्होंने ह्यूमनॉइड रोबोट्स को स्टेज परफॉर्मेंस के लिए उतार दिया स्टेज पर। और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि इलॉन मस्क ने भी ट्वीट करके बोला है इम्प्रेसिव, यानी कि इलॉन मस्क को भी बहुत ज्यादा पसंद आई है ये वीडियो। और ये इवेंट डॉक्यूमेंटेड और वाइडली रिपोर्टेड है, मतलब कोई ये फेक AI वीडियो नहीं है, ये प्रॉपरली एक कॉन्सर्ट हुआ है और वहां पे ह्यूमनॉइड रॉबर्ट्स ने परफॉर्म किया है, और बहुत अच्छा परफॉर्म किया है।
और दूसरी बात ये भी है कि CATL जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि अब वो स्पेसिफिक रिपीटेटिव टास्क के लिए ह्यूमनॉइड रोबोट्स का एडवांस्ड रोबोट्स को ट्रायल कर रहे हैं और इनफैक्ट करना भी शुरू कर दिया उन्होंने। तो अब आप देखिए कि ह्यूमंस जो हैं वो कैसे मतलब धीरे-धीरे रिप्लेस होते जा रहे हैं। हालाँकि फुली रिप्लेस नहीं होने वाले जो कंपनीज़ हैं वो ह्यूमनॉइड रोबोट्स का यूज़ कर रही हैं। और एक बात याद रखिए कि रोबोट्स जो हैं वो बेसिकली रिपिटिटिव ऑपरेशंस के लिए यूज़ हो रहे हैं। और तो कंक्लूजन की बात करें दोस्तों तो ऑटोमेशन बढ़ रहा है लेकिन ह्यूमन रिप्लेसमेंट ग्रेजुअली और लिमिटेड होता जा रहा है। एनीवेज़ चलते हैं दोस्तों न्यूज़ नंबर 4 की ओर जो कि है दिसंबर ईवी स्कूटर सेल्स रिपोर्ट की। अब मैं बात करूँगा रिटेल रजिस्ट्रेशन डेटा की जो कि 1 से 15 दिसंबर तक का है और ये फुल मंथ का फाइनल डेटा नहीं है। और बात करेंगे रैंकिंग से। अगर मैं नंबर 5th पोजीशन की बात करूं जिसपे अभी बैठा है ओला इलेक्ट्रिक, तो दोस्तों ओला का एक डाउनफॉल शुरू हो गया है और इनफैक्ट दिख भी रहा है नंबर्स में। पहले कभी एक समय था ओला नंबर 1 की पोजीशन छोड़ता ही नहीं था, बहुत मतलब काफी महीने तक ये नंबर 1 पोजीशन पर रहा। तो अब ये 2 पर भी नहीं आया, सीधा 5th नंबर पर आ गया विद 300 यूनिट्स सोल्ड आउट टिल 1st टू 15th ऑफ दिसंबर, यानी कि 3000 के करीब अभी इनके स्कूटर्स बिके हैं। और एवरेज अगर माने जाए कि पूरे मंथ में ये लगभग 6000 से 6500 के करीब स्कूटर ही बेच पाएंगे। और नंबर 4 की बात करें तो इसमें बैठा हीरो विदा विद 5400 यूनिट्स सोल्ड टिल 15th ऑफ दिसंबर। नंबर 3 पोजीशन पर बैठा है एथर एनर्जी विद 8300 यूनिट्स एंड नंबर 2 पे है बजाज चेतक विद 9500 यूनिट्स। दोस्तों अब बात करते हैं नंबर 1 पोजीशन की जिसपे बैठा है टीवीएस विद ऑब्वियसली iQ's इलेक्ट्रिक स्कूटर विद 13000 यूनिट सोल्ड। मतलब बहुत ही अच्छा नंबर है, बहुत ही इंप्रेसिव नंबर है। और आप देखेंगे कि टीवीएस के स्कूटर्स एक फैमिली ओरिएंटेड स्कूटर भी हैं, बहुत स्ट्रांग भी हैं, सब कुछ है, बेसिकली एक पैकेज ऑफर किया गया है लोगों को। तो इस वजह से टीवीएस के जो ये स्कूटर है नंबर 1 पोजीशन पर है। और एक बात और है, ये नंबर्स आपको कम दिख रहे होंगे बिकॉज दिसंबर मंथ जो है वो ट्रेडिशनली स्लो मंथ होता है बिकॉज बायर्स जो होते हैं वो जनवरी रजिस्ट्रेशन के लिए वेट कर रहे होते हैं क्योंकि एक साल पुराना हो जाता है अगर दिसंबर में लेते हो। तो अब आप स्कूटर जनवरी में लोगे एक महीने बाद तो कह सकते हो यार मेरा स्कूटर 26 का है। एनीवेज अब कंक्लूजन की बात जो मैंने आपको बता दिया कि ओला का फॉल जो है कंसर्निंग है, एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि कभी फर्स्ट नंबर पे होता था। और खैर हमें अभी जजमेंट नहीं करनी चाहिए, ये डेटा 1st टू 15th ऑफ दिसंबर तक का है, हो सकता है आने वाले टाइम में अभी नंबर्स चेंज हो जाएं और कुछ नए सरप्राइजेस देखने को मिल सकते हैं। एनीवेज अब चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 5 पे जो कि है JSW की तरफ से। JSW MG के साथ आपने वो नाम सुना होगा, MG के साथ का जो ब्रांड है JSW है और जॉइंट वेंचर के में ये MG विंडसर बना रहे हैं। तो JSW अपना इंडिपेंडेंट पैसेंजर व्हीकल ब्रांड एक्सप्लोर कर रहा है। मतलब अगर मैं फैक्ट चेक की बात करूं तो ये रिपोर्ट जो है रोटर्स और ऑटो कार इंडिया की तरफ से ये न्यूज आई है। और लॉन्च टाइम जो है उनका कहना है कि लेट फाइनेंशियल ईयर 2026 या फिर 2026 के एंड में जो भी है तब ये आपको मे बी टेंटेटिव है देखने को मिल सकती है। अब JSW टेक्नोलॉजी जो है वो बात कर रहा है चाइनीज OEM के साथ जो कि है चेरी ऑटोमोबाइल और कई यूरोपियन OEM ग्रुप्स के साथ भी बात कर रहा है। और इनका बेसिकली ये है कि एक व्हीकल बना रहे हैं जो जिसका नाम होने वाला है JSW का ही ब्रांड होगा। ऐसा नहीं है कि कोई और ब्रांड के साथ पार्टनरशिप है तो उन्हीं का नाम आएगा, नाम सिर्फ JSW का ही रहने वाला है व्हीकल का। बट ये है कि ये या तो ये टेक्नोलॉजी बाहर से लेकर आएंगे या फिर ये थोड़ा हेल्प लेंगे किसी न किसी यहाँ पे उनसे कि क्या बेसिस पे टेक्नोलॉजी बन रही है और यहीं पे मैन्युफैक्चर करेंगे। एनीवेज अगर मैं क्लैरिफिकेशन की बात करूँ तो पार्टनरशिप अभी फाइनल नहीं हुई है, ब्रांड नेम और प्रोडक्ट डिटेल्स भी अनाउंस नहीं हुए हैं और प्रोजेक्ट तो रियल है पर अभी प्लानिंग और नेगोशिएशन स्टेज पर है। अब चलते हैं दोस्तों न्यूज नंबर 6 की ओर जिसमें हम फरारी ईवी की बात करेंगे और ये ऑफिशियल CEO स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं जो कि फरारी के जो CEO हैं उन्होंने अब ऑफिशियली कंफर्म किया है कि फर्स्ट ईवी उनकी तरफ से आएगी 2026 में। और उन्होंने एक बात और कंफर्म करी है कि फरारी जो है वो प्योर ईवी ब्रांड नहीं बनेगा। मतलब क्लियरली उन्होंने बोल दिया है कि हमारा जो ब्रांड है ऐसा नहीं है कि ईवी स्पेसिफिक रहेगा, वो जो व्हीकल्स बना रहे हैं वो बनाते रहेंगे। CEO बेनिडिटो विग्ना ने कहा है कि फरारी पेट्रोल, हाइब्रिड और ईवी सबके साथ रहेगा, फोकस रेगुलेशंस नहीं ड्राइवर इमोशंस पर रहेगा। मतलब उनका मानना यह है कि जो हमारी व्हीकल्स हैं वो इमोशन बेस्ड हैं व्हीकल्स, मतलब लोगों को एक खुशी मिलती है उनकी व्हीकल्स को चला के, तो फोकस अभी भी वहीं पे रहने वाला है। अब टेक डिटेल्स जो कि कंफर्म हुई है कि ईवीज का जो
वेट है, मतलब फरारी ने कंफर्म किया कि ईवीज का जो वेट है वो फरारी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता जा रहा है। इसीलिए टॉक बेस्ड एंगेजमेंट सिस्टम पर भी काम हो रहा है। तो गोल ये है कि ईवी में कुछ आइस जैसा ड्राइविंग फील फैक्टर आए, इसीलिए वो एक ऐसे सिस्टम पे काम कर रहे हैं जिसके जिसके अंदर मतलब अगर कोई उनका ड्राइवर जो है वो ईवी भी चला रहा है तो उसको ऐसे लगे कि वो पेट्रोल व्हीकल ही चला रहा है। मतलब वो चाहते हैं कि वो टॉर्क और वो सारे पैरामीटर्स जो आइस व्हीकल में मिलते हैं वो सब इस व्हीकल में भी उनको मिले। मतलब जो इमोशन है ना वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो इस चीज पे वो काम कर रहे हैं। फरारी ईवी होगा ये तो कंफर्म्ड है, पर फरारी की सोल चेंज नहीं होगी। मतलब जो कि आइस व्हीकल जो बना रहे हैं वो वही रहेगी। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की ऑल अबाउट ईवीज की वीकली ईवी न्यूज विद फैक्ट्स एंड बिना किसी हाइप के। तो अब आप कमेंट में बताओ कि कौन सी न्यूज सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगी आपको, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और ऑल अबाउट ईवीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ ईवी फ्यूचर फैक्ट्स के साथ कवर होते हैं। तब तक के लिए ड्राइव सेफ एंड ड्राइव इलेक्ट्रिक। थैंक यू।